डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सत्या एजुकेयर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th में फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक्स इलेक्ट्रिफिकेशन। तो इलेक्ट्रिफिकेशन में हम लोग क्या देखेंगे कि किसी बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं। अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है तो उस बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं, इस बॉडी को चार्ज करने के मेथड क्या क्या है। तो जैसे मेथड्स में अगर बात करें तो कोई बॉडी को अगर मान लो हमें निगेटिवली चार्ज करना है तो उसको कैसे उसके ऊपर पूरा निगेटिव चार्ज लेकर के आएंगे। किसी बॉडी को क्या करना है, पॉजिटिवली चार्ज करना है तो उसको चार्ज करने का क्या तरीका होगा। तो किसी भी बॉडी को निगेटिवली या पॉजिटिवली चार्ज करने के मेथड्स क्या क्या हैं उसको हम इसमें देखेंगे इलेक्ट्रिफिकेशन टॉपिक्स में। तो इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब क्या, किसी चीज को इलेक्ट्रीफाइड करना। इलेक्ट्रीफाइड करने का मतलब क्या, किसी बॉडी को चार्ज करना। उसी प्रोसेस को हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो उससे पहले हमको जानना पड़ेगा कि जो अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, पहले हम मटेरियल को क्लासिफाइड कर लेते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मटेरियल अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग आपके पास जो मटेरियल्स होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, मटेरियल्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। कितने टाइप्स होते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग? थ्री टाइप्स के। कौन कौन से आपको पता है? फर्स्ट कंडक्टर, इंसुलेटर एंड थर्ड कौन सा आएगा? सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं व्हाट इज द कंडक्टर। तो कंडक्टर की अगर बात करें तो अब कंडक्टर इज अ मटेरियल थ्रू व्हिच चार्ज फ्लो इजीली। कंडक्टर क्या है? कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसके द्वारा जो चार्ज होते हैं इजीली उससे क्या पास हो जाए, उससे इजीली फ्लो करें। तो कंडक्टर मटेरियल जो होता है, अगर कंडक्टर मटेरियल की बात करें तो मैक्सिमम जो मेटल्स आपको रहते हैं वो क्या रहते हैं? मैक्सिमम जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर के पास ऐसा क्या चीज है कि ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को शो करता है और चार्ज को इजीली फ्लो करने देता है। तो कंडक्टर के लिए एक टर्म आपका आता है कि इसके अंदर जो पाए जाते हैं कंडक्टर्स के अंदर वो क्या रहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या पाए जाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इट इज मेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टर द इलेक्ट्रिसिटी इन द कंडक्टर। अगर किसी मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनको कंडक्टर बोला जाएगा और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को उसमें कंडक्ट कराएंगे। तो मैक्सिमम जो मेटल्स होते हैं, मैक्सिमम मेटल्स उसके पास क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? वो क्या है? गुड कंडक्टर्स है। ठीक है। तो एग्जांपल्स इसके क्या क्या है? मोस्ट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। जितने भी मैक्सिमम मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? कंडक्टर्स होते हैं, क्योंकि इनके पास क्या रहते हैं? मैक्सिमम नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टर। चार्ज कंडक्टर कैसा चार्ज कंडक्टर है? पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या है? इंसुलेटर इज अ मटेरियल थ्रू व्हिच चार्ज फ्लो पुअरली और नॉट एट ऑल। मतलब कि अगर इंसुलेटर किसे बोलेंगे? इंसुलेटर वो होगा जिससे चार्ज आपके इजीली फ्लो नहीं हो पाएंगे, मतलब जिससे चार्ज फ्लो नहीं हो पाएंगे, दैट इज कॉल्ड द इंसुलेटर। ऐसा क्या होता है कि इंसुलेटर के पास जो है कि चार्ज उससे फ्लो नहीं हो पाते हैं। इंसुलेटर में क्या होता है कि इंसुलेटर के पास चार्जेस तो हैं, चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, दोनों चार्जेस उसके पास मौजूद है। बट इसमें मैटर क्या है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जिसमें नेगेटिव चार्ज है उसको क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक इंसुलेटर के अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। प्रोटॉन्स भी होंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी। बट मैटर क्या होगा यहाँ पे कि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको नहीं पाए जाएंगे। जब भी इंसुलेटर होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें मौजूद नहीं होंगे। तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए नहीं जाते हैं, इसलिए इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को ये शो नहीं करते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल्स इसके क्या क्या हो जाएंगे, जैसे सिल्क, कॉटन, थ्रेड, रबर एंड मेनी प्लास्टिक्स आर गुड इंसुलेटर। जैसे जितने प्लास्टिक्स होते हैं, वुड हो, ड्राई वुड हो गए, प्लस में कॉटन हो, क्लोथ्स हो गए, थ्रेड हो गया, उसका सिल्क हो गए, सब क्या है? एक तरह से इंसुलेटर है, क्योंकि न्यूट्रल कंडीशन में हमेशा रहते हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। दिस इज द इंसुलेटर। चार्ज इंसुलेटर, चार्ज इंसुलेटर मतलब उसके पास चार्ज मौजूद है फिर भी ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को शो नहीं करेगा क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। और तीसरा एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या? सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है,
ऐसा मटेरियल सेमीकंडक्टर है जो कि जैसा हम चाहे उसको वैसा भी बना सकते हैं। जब चाहे उसको यूज करें इंसुलेटर की तरह, जब चाहे उसको यूज करें क्या, कंडक्टर की तरह। तो ये दोनों की प्रॉपर्टी को शो करता है। तो सेमीकंडक्टर इज द मटेरियल व्हिच शो द बोथ प्रॉपर्टी, इंसुलेटर एज वेल एज कंडक्टर, दोनों की प्रॉपर्टी को क्या करेगा, शो करेगा। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेमीकंडक्टर। अब कब ये इंसुलेटर बनेगा, कब कंडक्टर बनेगा, कि जब अगर किसी सर्किट में मान लो कि आपके, जैसे हम लोग इस समय मोबाइल यूज करते हैं, देख रहे हो कि जो सेमी कंडक्टर का अगर मेन यूज देखा जाए तो जो आपकी चिप होती है मेमोरी कार्ड, उसमें यूज किया जाता है। और प्लस में जो डिवाइसेस आपकी इतनी छोटी छोटी बनती जा रही है, डे बाय डे स्मॉल होती जा रही है, तो स्टोरेज का काम और बाकी जो फंक्शनिंग के लिए तो इसमें मेन जो यूज किया जाता है सेमी कंडक्टर को यूज किया जाता है। क्योंकि हम लोग जहाँ पे वोल्टेज को जहाँ इंक्रीज करेंगे वहां पे क्या होता है कि टेम्परेचर राइज होगा, और उस समय वो क्या बन जाएगा, कंडक्टर बन जाएगा। जो ही टेम्परेचर डाउन करेंगे, वोल्टेज को डाउन करेंगे, वो कैसा बन जाएगा, इंसुलेटर बन जाएगा। तो नंबर ऑफ चार्जेस को हम अपने अकॉर्डिंग सेमीकंडक्टर में कंट्रोल कर सकते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है कि एक ही मटेरियल को हमने कंडक्टर की तरह यूज कर लिया और एक ही मटेरियल को इंसुलेटर की तरह यूज कर लिया। तो ये इसका क्या होता है, एडवांटेज होता है किसका, सेमीकंडक्टर। या आप सेम मटेरियल को जब चाहे तब इंसुलेटर बना लो और जब चाहे तब क्या बना लो, कंडक्टर बना लो, और जितने अमाउंट में चाहे उतने चार्जेस को आप फ्लो करा सकते हो। किसकी हेल्प से, सेमीकंडक्टर की हेल्प से। तो सेमीकंडक्टर इज द मटेरियल व्हिच शो द बोथ प्रॉपर्टी, कंडक्टर एज वेल एज इंसुलेटर, दोनों की प्रॉपर्टी को क्या करेगा, शो करेगा। तो दैट इज कॉल्ड द सेमीकंडक्टर। लेते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर्स लाइज इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, दोनों के बीच इसका प्रॉपर्टी क्या शो करेगा। एग्जांपल क्या होगा, जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम, आर्सेनिक एक्सेट्रा, ये सब क्या है, ये आपके क्या है, जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब क्या है, गैलियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक एंड जर्मेनियम, सब किसके एग्जांपल है, सेमीकंडक्टर्स के। सेमीकंडक्टर ज्यादा मौजूद नहीं है आपके पीरियोडिक टेबल में, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो उसमें जितने भी हैं, तो जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम एंड आर्सेनिक, ये मस्ट आपके क्या है, सेमीकंडक्टर्स। और इन सबको हम लोग मेमोरी कार्ड बनाने में एज वेल एज जो आपका सोलर पैनल होता है उसमें भी ये आपका सेमीकंडक्टर यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया सेमीकंडक्टर। अब इलेक्ट्रिफिकेशन, जो हमारा मेन टॉपिक है, इलेक्ट्रिफिकेशन कैसे हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि इलेक्ट्रिफिकेशन की जब बात आएगी तो इलेक्ट्रिफिकेशन करने के आपके 3 मेथड्स हैं। कौन कौन से, उसको देखते हैं। तो द मेथड ऑफ इम्पार्टिंग चार्जेस ऑन द सरफेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन किसको बोला जाता है, जिससे हम लोग चार्जेस को क्या करते हैं, किसी बॉडी के सरफेस पे क्या करते हैं, इम्पार्टिंग करते हैं, मतलब उसके सरफेस पे उसको क्या करते हैं, ले आकर के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस ऑन द सरफेस ऑफ एनी बॉडी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिफिकेशन। तो मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, कितने मेथड्स है इलेक्ट्रिफिकेशन के, तो फर्स्ट चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, पहला किसका, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की हेल्प से क्या करेंगे, किसी बॉडी को चार्ज करेंगे। और फ्रिक्शन कब जनरेट होगा, जब किसी चीज को रब करेंगे आपस में। चार्जिंग बाय कंडक्शन, कंडक्शन का मतलब क्या, बॉडी जब आपस में क्या आएगी, कांटेक्ट में आएगी, तब वहां पे बॉडी चार्ज की जाएगी। चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन मतलब जब बॉडी फिजिकल कांटेक्ट में आपस में ना हो, जब फिजिकल कांटेक्ट ना बने, विदाउट फिजिकल कांटेक्ट में लाए बॉडी के ऊपर हम लोग चार्ज ला दें, तो दैट इज कॉल्ड द चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो ये आपके 3 मेथड्स हैं इलेक्ट्रिफिकेशन के, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, या फिर बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन बाय द फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट चार्जिंग बाय, मेथड ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन किससे चार्ज कैसे करेंगे, जैसे एग्जांपल्स अगर लिया जाए तो जब हम फ्रिक्शन की बात करें तो कभी किसी दो बॉडी को आपस में रब करेंगे तो वहां पे क्या जनरेट होगा, फ्रिक्शन जनरेट होगा। तो जैसे अगर हम बात करें ग्लास रॉड की, किसकी बात करें, ग्लास रॉड की। अगर ग्लास रॉड को सिल्क से जब हम लोग रब कर रहे, तो पिछले लेक्चर में देखा था ग्लास रॉड को जब हम लोग किससे करेंगे, सिल्क क्लॉथ से जब रब करेंगे तो क्या होगा, ग्लास रॉड जितने भी नेगेटिव चार्ज होंगे उसको ट्रांसफर किस पे कर देगा, ट्रांसफर ऑन द सिल्क क्लॉथ, किस पे कर देगा, सिल्क पे। और जितने इसके पास चार्ज, और ये जो ट्रांसफर करेगा नेगेटिव चार्ज को, तो ये कैसा इसके पास चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और सिल्क कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। तो इसमें क्या हो, दोनों को आपस में रब किया, तो रब करने की वजह से यहाँ पे क्या करें भाई, नजदीक ले जाएंगे और क्या करेंगे, रबिंग करेंगे। तो रबिंग की वजह से क्या होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट होगा, और उसी फ्रिक्शन की वजह से ये चार्जेज आपस में क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो दैट इज कॉल्ड द चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दोनों बॉडी चार्ज हो गई, ये नेगेटिवली चार्ज हो गई, ये क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज। कब चार्ज, जब दोनों को आपस में क्या किया, रब किया।
तो दैट इज द चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। देख सकते हो, एक आपके पास ग्लॉस रॉड है, दूसरा सिल्क क्लॉथ है। आफ्टर दे आर रब्ड, जब इनको क्या किया हमने, आपस में रब्ड किया, तो रब करने के बाद क्या होता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन है किस पे चले जाएंगे, सिल्क क्लॉथ पे। लूजेस इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को क्या करना शुरू करेगा, लूज करना शुरू करेगा, और पॉजिटिवली क्या हो जाएगा, ये चार्ज हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चले जाएंगे, ऑन द सिल्क क्लॉथ। तो इस तरह से आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, दोनों चार्ज हो जाएगी, ये पॉजिटिवली चार्ज और सिल्क क्लॉथ कैसा चार्ज होगा, निगेटिवली चार्ज। तो यहाँ पे क्या होगा, अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन्स और निगेटिवली चार्ज। तो ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज और हो गया क्या हो गया, निगेटिवली चार्ज। तो इस तरह से हम लोग फ्रिक्शन की वजह से बॉडी को क्या करते हैं, सिर्फ फ्रिक्शन की हेल्प से चार्ज करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। मेथड ऑफ चार्जिंग में अब देखते हैं दूसरा, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन में बोला फिजिकल कांटेक्ट में बॉडी को नहीं लाएंगे, अगर दो बॉडी को एक दूसरे के पास लेकर के जाएंगे तो उसमें क्या होगा, सरफेस पे चार्ज आकर के एक्यूमुलेट हो जाएंगे या फिर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। जैसे मान लो एक हमारे पास बॉडी है जो कि इसके पास कोई चार्ज होगा और एक दूसरी बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी न्यूट्रल कंडीशन में, न्यूट्रल कंडीशन में होने का मतलब बताया था, नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज शुड बी इक्वल। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का अमाउंट क्या होगा, इक्वल होगा, तो इसको बोलेंगे न्यूट्रल। अभी बॉडी न्यूट्रल कंडीशन में बॉडी को हमें क्या करना है, चार्ज करना है। अब कैसा चार्ज करना, मान लो इस बॉडी को हमें पॉजिटिवली चार्ज करना है या फिर निगेटिवली, तो आप दोनों चीज कर सकते हो, या तो चाहो तो इस बॉडी को निगेटिवली चार्ज कर दो या तो पॉजिटिवली चार्ज कर दो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें इस बॉडी को निगेटिवली चार्ज करना है तो हम इसके पास एक ऐसे कंडक्टर को लेकर के आएंगे, ऐसी बॉडी को लेकर के आएंगे जो ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज हो। तो जब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, इसको जब इसके करीब लेकर के जाएंगे, नियर लेकर के जाएंगे, नियर टू, मान लो ए है और ये क्या है, बी। जब चार्ज बॉडी ए को लेकर के जाएंगे, न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल है और ये क्या है, चार्ज है, तो जब इसके पास लेकर के जाएंगे तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, निगेटिव को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करना शुरू करेगा। तो निगेटिव को जब अट्रैक्ट करना शुरू करेगा तो जितने भी निगेटिव चार्ज होंगे एक साइड में आ जाएंगे, और जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे चले जाएंगे, दूसरे साइड में चले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन लगेगा, तो ये रिपेल कर देगा, उधर चला जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव निगेटिव को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये जो आपका मटेरियल है, ये जो आपका क्या है, मटेरियल है, तो इस मटेरियल में क्या होगा, जितने भी नेगेटिव चार्ज होंगे इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ आने की कोशिश करेंगे, और नेगेटिव चार्ज आकर के इस साइड में क्या हो जाएंगे, कंसंट्रेटेड हो जाएंगे। और जो पॉजिटिव चार्ज है फिर क्या करेंगे, इस बॉडी को अब इसको ग्राउंडिंग कर देंगे, तो ग्राउंडिंग कर देंगे, तो ग्राउंडिंग पता है कि आपका जो अर्थ का सरफेस होता है कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, तो ये भी क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज ये भी प्रोड्यूस कर देगा, और ये बॉडी के ऊपर सरफेस पे कौन सा चार्ज रहेगा, केवल निगेटिव चार्ज। और चूंकि ये निगेटिव चार्ज, ये सरफेस जो अर्थ का है निगेटिवली चार्ज होता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज को अपने अंदर क्या करेगा, खींच लेगा। तो बॉडी जब इसको जो ही ग्राउंडिंग को हटाएंगे और इस मटेरियल को दूर करेंगे, तो आफ्टर दैट फाइनली ये आपकी बॉडी जो होगी लास्ट में क्या हो जाएगी, इसके पास कौन से चार्ज आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज। तो इस बॉडी को बोल देंगे बॉडी शुड गेट नेगेटिवली चार्ज। वैसे अगर इसी बॉडी को, बी वाली को आपको क्या करना, पॉजिटिवली चार्ज करना, तो पॉजिटिवली जब चार्ज करना हो तो वही सेम केस क्या करेंगे, बस इसके पास पॉजिटिव वाले को ना ले जाकर के किसको लेकर के जाएंगे, निगेटिव चार्ज बॉडी को। जब निगेटिव चार्ज बॉडी को लेकर के जाएंगे तो निगेटिव क्या करेगा, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, और इस साइड में कौन से चार्जेज आ जाएंगे आपके पास, पॉजिटिव चार्जेज आ जाएंगे, और इस साइड में कौन से चले जाएंगे, निगेटिव चार्जेज चले जाएंगे। अब निगेटिव इस साइड में चले गए और इधर क्या आ गए, पॉजिटिव चार्ज। अब जो ही कनेक्शन को हम लोग ब्रेक करेंगे तो बॉडी के ऊपर ये चार्ज कौन सा आ चुका है, अब उसके बाद क्या करेंगे, इस बॉडी को लेकर क्या है, कनेक्शन को फिर क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, मतलब ग्राउंडिंग को हटा दिया, और ग्राउंडिंग को हटाने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ से जो ही हटाएंगे तो बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज प्रेजेंट हो जाएगा, पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज चला गया उधर और बचा कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। तो ग्राउंडिंग को यहाँ से क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया, और डिस्कनेक्ट करने के बाद देखा आप इधर पूरे सरफेस पे कौन से चार्ज आ चुके हैं, पॉजिटिव चार्ज। और जो ही इसको हटाएंगे, दूर फिर करेंगे, तो ये बॉडी आपकी कैसे चार्ज हो जाएगी, गेट पॉजिटिवली चार्ज। तो ये क्लियर हो चुका होगा आपको। और यही मेथड्स होते हैं क्या, चार्जिंग बाय इंडक्शन, मतलब विदाउट बॉडी को फिजिकल कांटेक्ट में लाया, क्या हमने इस दोनों बॉडी को आपस में टच किया, नहीं किया, बस इसके पास लेकर के गए थे, ठीक है। और ऑलरेडी न्यूट्रल बॉडी क्या हो चुकी है, चार्ज हो चुकी है, और इसके पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, बोलेंगे इधर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। और ये कैसी थी पहले, निगेटिवली चार्ज बॉडी। तो ये आपकी बी वाली जो है, ये बी और ये बी।
तो चार्ज करने का मेथड है चार्जिंग बाय द इंडक्शन। देखते हैं इसमें क्या है। तो वही सेम थिंग देखो, ये क्या है आपके पास, एक बॉडी है जो कि ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। दूसरी बॉडी क्या है, न्यूट्रल कंडीशन में। व्हेन अ चार्ज ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट क्लोज टू अनचार्ज ऑब्जेक्ट, मतलब ये बॉडी जो है, ये ऑब्जेक्ट जो चार्ज नहीं है, तो जब ये अनचार्ज ऑब्जेक्ट है, इसके पास जो चार्ज ऑब्जेक्ट को लेकर के जाएंगे तो ऊपर कौन सा चार्ज क्रिएट हो जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। क्यों नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो अपने तरफ किसी को खींचने की कोशिश, बॉडी न्यूट्रल है मतलब पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल इसमें है, तो जो ही ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी को आप इसके पास लेकर के जाओगे, तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी को लेकर के जब इसको इसके क्लोज लेकर के जाओगे, तो क्लोज लेकर के जाने पे क्या होगा, जितने भी नेगेटिव चार्ज होगा इसके सरफेस पे आ जाएगा। देखो अब इसको क्लोज लेकर के आया, क्लोज लेकर के आया, तो नेगेटिव चार्ज ऑफ अनचार्ज ऑब्जेक्ट गेट्स एक्यूमुलेटेड ऑन द लेफ्ट साइड, सभी के सभी नेगेटिव चार्ज आकर के क्या हो जाएगा, इसके लेफ्ट साइड में एक्यूमुलेट हो जाएंगे। देखो जितने नेगेटिव चार्ज थे इसके लेफ्ट साइड में क्या होगा, आकर के एक्यूमुलेट हो गए। और आफ्टर दैट क्या होगा, अब पूरे के पूरे सरफेस में नेगेटिव चार्ज आपके आ गए, होगा तो इधर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज इसके सरफेस पे आएंगे क्योंकि आपने जो बॉडी लेकर के आए थे वो बॉडी कैसी थी आपकी, पॉजिटिवली चार्ज थी, इसलिए इसके सरफेस पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्शन। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्शन। इसके अलावा जो है हमने पीछे बता दिया कि क्या क्या और प्रोसेस इसमें हो सकते हैं। तो ये आपकी बॉडी क्या होगी, पूरी नेगेटिवली चार्ज होगी। कैसे किया, मेथड्स बताए थे कि इसको ग्राउंड कर दोगे आप, जितने भी आपके पॉजिटिव और नेगेटिव आया, पॉजिटिवली चार्ज को ग्राउंड क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और बाकी जब हटाएंगे ग्राउंड को तो ये पूरी की पूरी बॉडी क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो ये भी क्लियर हो चुका होगा। इंडक्शन, इंडक्शन में क्या करते हैं, बॉडी को विदाउट फिजिकल कांटेक्ट में लाए, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, चार्ज कर देते हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ गुड कंडक्टर, कंडक्टर को चार्ज करने का मतलब चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो कैसे चार्जिंग बाय कंडक्शन, कंडक्शन में क्या करना पड़ेगा, हमको बॉडी को फिजिकल कांटेक्ट में लाना पड़ेगा। एक बॉडी है, इसके पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज, वो बॉडी कैसी है, न्यूट्रल है। अब क्या करेंगे, व्हेन चार्ज ऑब्जेक्ट इज टच टू एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट, और अनचार्ज ऑब्जेक्ट को क्या करेगी, बॉडी जाकर के टच करेगी। जो ही टच करेगी, अब देखो क्या होगा, चार्ज फ्रॉम चार्ज ऑब्जेक्ट गेट्स इक्वली, दोनों में क्या हो जाएंगे, चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। मतलब कहने का कि जब आप किसी दो चार्ज बॉडी को, सॉरी एक न्यूट्रल बॉडी है दूसरी चार्ज बॉडी, जो ही फिजिकल कांटेक्ट में लेकर के आओगे तो चार्ज का ट्रांसफर होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। और चार्ज जब तक तब तक ट्रांसफर होते रहेंगे जब तक कि दोनों में इक्वल अमाउंट में चार्ज ट्रांसफर होकर के इक्वल ना हो जाए। तो वही चीज यहाँ पे होगा, जब फिजिकल कांटेक्ट में लेकर के आए तो दोनों पे चार्ज ट्रांसफर, इससे चार्ज उस पे ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। कब रुकेगा ट्रांसफर होना, जब दोनों में चार्ज के अमाउंट क्या हो जाएंगे, इक्वल। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अनचार्ज ऑब्जेक्ट एज इट इज टच्ड, देखो टच किया उस पे पूरे पूरे चार्ज ट्रांसफर हो गए, और जो ही हाफ हाफ होंगे अब दूर कर देंगे तो फिर क्या होगा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन। इस प्रोसेस क्या होता है, चार्जिंग बाय द कंडक्शन। अब दूर कर दोगे तो भी उसमें क्या होगा कि आपके जो चार्जेस है आपस में क्या रहेंगे, इस पे आधा चार्ज और उस पे हाफ चार्ज, दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय द कंडक्शन। कंडक्शन में क्या करेंगे, बॉडी को टच करेंगे, जो ही टच करोगे एक दूसरे बॉडी को वो तुरंत ट्रांसफर करना शुरू कर देंगे। अब ट्रांसफर क्यों हो रहा है, क्योंकि ये बॉडी आपकी न्यूट्रल थी, पहले क्या थी, न्यूट्रल थी, उसके पास कोई चार्ज नहीं था, चार्ज था बट इक्वल अमाउंट में था। जो ही चार्ज बॉडी को लेकर के वो चार्ज अपने अंदर खींचना शुरू कर देंगे। कब तक, तब तक उसके बाद चार्ज ट्रांसफर होगा जब तक ये दोनों आपस में इक्वल ना हो। अब देखिए इस पे कुछ एमसीक्यू है, देख लेते हैं क्वेश्चंस इसके। When a glass rod is rubbed with silk, the glass rod loses electron and silk gain equal amount of electron. This process is called, क्या बोलते हैं इसको, फ्रिक्शन से। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या बोलेंगे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। देखा था इसको, तो क्या हो जाएगा, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a charge object is touched to an uncharged object, then charging from charged object gets equally distributed on uncharged object. This process is called, अभी बताते लास्ट में, this process is called charging by induction, charging by friction, charging by conduction and charging by electricity. तो कौन सा होता जाएगा, चार्जिंग बाय कंडक्शन। कांटेक्ट में लेकर के किया तो चार्जिंग बाय कंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a positively charged body is brought close to uncharged body, उसकी क्या लेना है, क्लोज लेकर के जाएंगे, टच नहीं करना है, बस क्लोज लेकर के जाए।
negative charge of uncharged body get accumulated on the same side of the charged body. This process is called क्या, बॉडी को टच नहीं किया है, फिजिकल कांटेक्ट में नहीं लाया है और बॉडी को चार्ज कर रहे हैं, तो चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इलेक्ट्रिसिटी, तो कौन सा होगा, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ओके, तो अब आप लोगों का क्या है, नेक्स्ट टॉपिक अब आने वाला है, जो कि क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर, इट इज द कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ में क्या है, उस चीज को हम देखेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में आपका कौन सा टॉपिक आ गया, कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ को, इसमें क्या है, कूलॉम्स लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई दो चार्जेस है, ठीक है, कौन कौन से दो चार्जेस, स्टैटिक चार्जेस, कैसे चार्ज रहेंगे, स्टैटिक चार्जेस। तो अगर दो चार्जेस हैं, एक मान लो चार्ज कौन सा है, Q1, दूसरा चार्ज कौन सा है, Q, दूसरा चार्ज कौन सा, Q। तो Q1 एंड Q2 दो चार्जेस हैं, तो इनके बीच में फोर्स लगेगा, मान लो एक पॉजिटिव एक दूसरा क्या है, निगेटिव है, तो कौन सा फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इनके बीच में बताया था जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो कूलॉम्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये क्या दिया, प्रिंसिपल दिया कि जब दो स्टैटिक चार्जेस एक दूसरे से r डिस्टेंस पे सिचुएटेड रहेंगे, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होगी, मान लो कि दोनों चार्जेस हैं और एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे हैं, r डिस्टेंस पे, और चार्ज इस पे क्या है, Q1, और उस पे चार्ज कौन सा है, Q2। तो उन्होंने बताया, अब मान लेते हैं कि दोनों क्या है, पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो कौन सा फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। तो मान लो दो चार्ज है Q1 एंड Q2 स्टेशनरी पोजीशन में रखे गए हैं r डिस्टेंस पे, तो इस पे जो लगने वाला फोर्स होगा अकॉर्डिंग टू द कूलॉम्स लॉ, ये जो फोर्स होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज ऑफ Q1 एंड Q2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 एंड Q2। और जो इसके बीच का डिस्टेंस है, इट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल फोर्स, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। कूलॉम्स ने ये बोला कि जब दो चार्जेस स्टैटिक कंडीशन में एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे गए हैं, तो उस पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों चार्जेस Q1 और Q2 के, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच के डिस्टेंस से क्या होगा, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और आपको पता है कि जब दो प्रोपोर्शनल, जब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी को हम लोग हटाएंगे तो ये क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म आएगा, और उस कांस्टेंट टर्म को हम लोग k से डिनोट करेंगे, और ये क्या बन जाएगा, इसके अकॉर्डिंग Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। जब ये दोनों को आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, Q1 Q2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, F इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। अब यहाँ से क्या k की वैल्यू जो होती है, k को राइट करते हैं 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। तो ये आपका मेन फार्मूला रहता है किसका, कूलॉम्स लॉ का, F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। वेयर जो आपको एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है, एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो आपका एक कांस्टेंट है, जिसको आप k बोलो, k किसके बराबर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। और इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू जो होती है, एक कांस्टेंट टर्म है और वैल्यू तो 9 × 10⁹ उसी तरह जो आपका यहाँ पे दिख रहा है एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12, इसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, और ये भी एप्सिलॉन नॉट भी क्या है, एक फ्री स्पेस की क्या है, परमिटिविटी है। इसको भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज द परमिटिविटी। तो यहाँ पे बस इसको आपको वैल्यू याद रखनी है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जहाँ भी रहेगा आप वैल्यू क्या रख देंगे, 9 × 10⁹ और केवल एप्सिलॉन नॉट आया तो एप्सिलॉन 8.85 × 10⁻12। क्या इनके यूनिट्स होंगे, हाँ यूनिट्स निकाल लेंगे, क्या करेंगे, इस सभी वैल्यूज को इधर भेज देंगे, जो यूनिट्स आएगा उसके अकॉर्डिंग दोनों का यूनिट क्या करेंगे, राइट कर लेंगे। तो यही था कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, अब एक बार में एक लाइन में इसको डिफाइन कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, व्हेन two static charges placed at a distance r, then which electrostatic force will be applied between them is directly proportional to the charge Q1 and Q2, and it is the inversely proportional to the square of distance between them।
और जब दोनों को आपस में क्या करें, दोनों टर्म को आपस में जब मर्ज करेंगे तो F इक्वल टू क्या आएगा, k q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर, वेयर k इज द कांस्टेंट एंड इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड वैल्यू ऑफ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 into 10 to the power 9 and epsilon naught is the permittivity of free space and value of this epsilon naught is equal to 8.85 into 10 to the power minus 12। तो ये आपका क्या रहा, कूलम्ब्स लॉ। इसी पे क्वेश्चंस हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। देख लेते हैं, फोर्स आर क्लासिफाइड है। अब इसके बाद थोड़ा सा कूलम्ब्स लॉ तो हो गया, इसको फिर देख लेंगे आगे स्लाइड में है, उस पे सब डेरिवेशन आते हैं। तो अब देखते हैं इसमें क्या है। पहले आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कि फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो फोर्स दो टाइप्स का आप जनरली देख सकते हो, एक कांटेक्ट फोर्स होता है और एक होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स जो फिजिकल कांटेक्ट में आने पर लगे जैसे फ्रिक्शन, नॉन कांटेक्ट फोर्स जो विदाउट फिजिकल कांटेक्ट में आने पर, फिजिकल कांटेक्ट में नहीं भी रहेंगे फिर भी लगेंगे, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स। या ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के लिए दो ऑब्जेक्ट का फिजिकल कांटेक्ट में आना जरूरी है? नहीं, वो तो दूर से लगता है। ग्रेविटी भी क्या लगती है, दूर से लगती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। और फ्रिक्शनल फोर्स का आपका कैसा है, कांटेक्ट फोर्स है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स तभी लगेगा जब दो बॉडी क्या आएगी, कांटेक्ट में। तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस की अगर बात करें तो कांटेक्ट फोर्सेस एंड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। नॉर्मल रिएक्शन, जब नॉर्मल रिएक्शन का मतलब क्या, यदि कोई बॉडी को जितना जोर से उस पर फोर्स लगाओगे वो भी अपोजिट डायरेक्शन आपका उतना ही फोर्स लगाएगी जब वो बॉडी कांटेक्ट में आएंगी तो दैट इज द कांटेक्ट फोर्स। नॉर्मल फोर्स भी क्या है, टेंसनल फोर्स। टेंसनल फोर्स मतलब क्या, अगर कोई आपके पास बॉडी है उसको ऊपर की तरफ खींच रहे हो तो दोनों की तरफ जो आप जितना फोर्स से खींचोगे उतना ही फोर्स आपके नीचे की तरफ भी लगेगा। ये कौन सा फोर्स, तो इस बॉडी में क्या होगा, टेंशन क्रिएट होगा। तो इट इज अ टेंसनल फोर्स। टेंसनल फोर्स कब है, जब रोप है और मान लो बॉडी है तो रोप को जब खींच रहे हो ऊपर की तरफ तो दोनों रोप किससे, इस मास से कांटेक्ट में है, तभी इस या फिर ये जो रोप है, रोप के अंदर क्या है, टेंशन क्रिएट हो रहा है। कि दोनों क्या है, कांटेक्ट फोर्सेस है। ठीक है, तीनों के लिए फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन एंड टेंसनल फोर्स इज द कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द नॉन कांटेक्ट फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स भी क्या है, नॉन कांटेक्ट। देखते हो मैग्नेट को जब एक दूसरे से केवल नजदीक लेकर के आते हैं, कांटेक्ट में नहीं लाते, तभी वो फोर्स लगाना शुरू कर देता है। तो दैट इज द टाइप ऑफ फोर्स। पॉजिटिव, नेगेटिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नॉन कांटेक्ट फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या है, नॉन कांटेक्ट है। क्यों, क्योंकि दो चार्जेस Q1 और Q2 आपस में कांटेक्ट में नहीं लग रहा है, दूर है, फिर भी उनके बीच में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। इट इज नॉन कांटेक्ट फोर्स। और ये किसके द्वारा दिया गया था, कूलम्ब के द्वारा। ये लॉ किसके द्वारा दिया जाएगा, कूलम्ब के द्वारा। और ये नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, देखते हैं कूलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्स। तो क्या है कूलम्ब्स लॉ, it is said that the force of attraction or repulsion between 2 point electric charges at rest is directly proportional to the product of magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them and act along the line joining the two charges। और एक इसकी चीज लगे सब एक्सप्लेन कर चुके हैं कि चार्ज Q1 और Q2 और एक तरफ बोल रहा है कि किस पे लगेंगे, लाइन ज्वाइनिंग पे। मतलब जो फोर्स लगते हैं जो दोनों को, मान लो कि इसका ये सेंटर रहा और इसका क्या रहा सेंटर ये, तो ये फोर्स किस पे काम करेगा, इसी लाइन ज्वाइनिंग पे ही काम करेगा। अगर मान लो पॉजिटिव और क्या है नेगेटिव है, तो ये जो फोर्स लगेगा इसी लाइन ज्वाइनिंग, जो दोनों को क्या कर रही है, लाइन एक दूसरे को ज्वाइन कर रही है, उसी पे फोर्स लगेगा और उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा लगेगा किस पे, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ बोथ चार्जेज। जो लाइन दोनों को ज्वाइन कर रहे हो उसी चार्ज, उसी पे क्या लगेगा, ये फोर्स लगेगा। देखो दो चार्जेस हैं Q1 Q2, एक दूसरे से r डिस्टेंस पे, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। दोनों को जब आपस में मिलाया तो प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, या प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा k Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर, और k की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और देखते हैं उसकी वैल्यू f इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। ये फाइनल फार्मूला बना। और हियर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एयर ऑफ फ्री स्पेस। इसको क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, अब देखेंगे तो इसकी यूनिट राइट करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट का फार्मूला यहां से बना सकते हैं, सभी को भेज दोगे, बन गया वो वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट 8.85 टू 10 टू पावर माइनस 12। यूनिट्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज, बस यहां से राइट कर देंगे कि एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या बनेगी, देखो यहां से कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम्ब स्क्वायर ऊपर रहेगा, न्यूटन नीचे और मीटर स्क्वायर नीचे। कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10 टू द पावर 9 और यूनिट का जगह न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब
स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यूज रहे और पीछे आपका क्या है, और ये क्या होगा, कूलम्ब्स लॉ का फार्मूला होगा। तो ये आपका क्या है, मेन फार्मूला है कूलम्ब्स लॉ का, ये चीज़ याद रखें। ये तो मेन फार्मूला ऑफ कूलम्ब्स लॉ। आया कैसे था कूलम्ब्स लॉ? तो कूलम्ब्स लॉ जो हम लोग लेकर के आते, तो कूलम्ब्स लॉ के लाने का मेन तरीका क्या था आपका कि वहाँ पे एक मिनट हम लोग पीछे वाली स्लाइड, चलो मेरा वन स्लाइड लेफ्ट, इसके अकॉर्डिंग लेकर के आया था हम लोग क्या, कूलम्ब्स लॉ। दो चार्जेस थे और ये चीज, ठीक है। तो आई थिंक इट इज द क्लियर। अब चलते हैं आगे। ये आपका फार्मूला रहा और ये आपकी उसकी क्या रही, वैल्यूज रही और उसकी क्या रही, यूनिट। ओके, तो ये कूलम्ब्स लॉ को क्या होगा, कंप्लीट होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो कूलम्ब्स लॉ में जो फोर्स आ रहा है, तो फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। चार्ज तो था क्या, स्केलर क्वांटिटी, तो चार्ज को हम किसी तरह से अलजेब्रिक सम कर देंगे। जब स्केलर क्वांटिटी होती है तो उसको सिंपली अलजेब्रिक सम से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। नेट जो भी नेट चार्जेस निकालने थे तो हम लोग क्या कर सिंपली ऐड कर देते हैं। लेकिन अगर जब वेक्टर क्वांटिटी आ जाती है तो वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग सिंपल अलजेब्रिक सम की तरह सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होते हैं और डायरेक्शन भी। उसके डायरेक्शन को हमें लेना होगा और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो फोर्स रिक्वायर मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स क्या वेक्टर क्वांटिटी। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि फोर्स जो होगा उसको ऐड करने के क्या क्या तरीके होंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्स, उसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, वेक्टर फॉर्म देखेंगे किसका, कूलम्ब्स लॉ का, कि ये वेक्टर फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करता है। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्स, अब इसको देखेंगे हम लोग क्या नेक्स्ट लेक्चर में आपका चलेगा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तब इतना आप लोग क्लियर रखिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर द क्लास।